जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? यस मैम। वालेकुम ओके, अस्सलाम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 5th वीक चल रहा है हमारे पाइथन का कोर्स का। एज यू ऑल नो, तो हमने बहुत कुछ सीखा। 5th वीक में आज हमारा 3rd डे है, लाइक वेंसडे है। और आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, पाइथन को हमने एक्सप्लोर किया पिछले दिनों में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोट क्या होता है, और इसके अलावा स्ट्रिंग क्या होता है, बूलियन क्या होता है। तो लेकिन आज हम इन सारी स्टेटमेंट्स को तो आपने समझ लिया है, लेकिन हम नेक्स्ट आज करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो है लूप्स। तो लेसन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई एम गोइंग टू बी योर टीचर टुडे, एंड आई एम सना साजिद, ऑल्सो द मॉडरेटर्स एंड ट्रेनर्स ऑफ द आई कोड गुरु। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती चलूं। ठीक है, स्टूडेंट्स कंफर्म करें मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? ठीक। तो जो आज का लेक्चर है, मैंने स्लाइड्स ना आपके अकॉर्डिंग बनाई है कि आपको सुनने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, जो चीज आपको देखने में अच्छी लगती है वो ऑब्वियसली आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी। लूप्स है, पाइथन में लूप्स किसे कहते हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती है, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। जी स्टूडेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा ना इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब मुझे बताएं, मेरी स्क्रीन और ऑडियो दोनों क्लियर है सबको? हम सेशन प्रोसीड करते हैं। मिस मारूफ, मेरी आवाज और स्क्रीन विजिबल है आपको? यस यस मैम। ठीक। स्टूडेंट्स, लूप्स इन प्रोग्रामिंग, लूप्स कहते हैं किसे, इसको हम देखते हैं आगे। सॉरी अगेन, मेरी स्क्रीन स्टक हो रही है, जस्ट अ मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, मेरी ना नेट का इशू आ रहा है तो स्क्रीन स्टक भी हो रही है, और मैं इसको रीशेयर करती हूँ आपसे। अच्छा, आप में से सब लोग घर जाके प्रैक्टिस करते हैं? यस। तो स्टूडेंट्स प्लीज, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँ तो उसका आंसर लाउडली देने की कोशिश करें ताकि मुझे सुनने में आसानी हो। अभी आई थिंक सना फातिमा बात कर रही हैं आप। आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, आप घर जाके प्रैक्टिस करते हैं इन सब की? डोंट नो व्हाट्स द इशू।
स्टूडेंट जस्ट अ मिनट, मेरे ना एक मिनट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ठीक है, आई विल ट्राई कि अब दोबारा ना हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लूप्स पे है। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज लूप? आपको मैं बड़े सिंपल भाषा में बताऊं कि लूप कहते किसे हैं। लूप एक के सबसे पहले स्क्रीन पे देखें, लूप इज अ वे टू टेल द कंप्यूटर टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आपको, आपने बचपन से अब तक ये एक वर्ड सुना होगा कंप्यूटर का, ये रिपीट करने का वर्ड सुना होगा, ये ऑटोमेटिकली का वर्ड सुना होगा। ठीक है, मतलब लूप उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने कंप्यूटर को कुछ भी कंप्यूटर से काम करवाना है ना, उसको आपने एक ही दफा कह देना है कि मुझे ये काम करवाना है, इसको मुझे एक ही दफा करके दे दो। आपको वो चीज उसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ये कंप्यूटर ने आपके लिए आसान कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपकी आगे देखते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में से देखते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बचपन से आदत होगी। हम लोग बचपन से ब्रशिंग टीथ, दांत साफ करना, ये बड़ी कॉमन सी आदत है जिसको हम रिपीट करते हैं डेली डेली। एक ये चीज हम रिपीट करते हैं जिस वजह से आपने रिपीट का वर्ड सुना होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली का वर्ड आपने कैसे सुना होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के थप्पड़ मारते हैं तो अगला बंदा इन रिस्पॉन्स आपके थप्पड़ आता है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर को आप थोड़ी सी कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो भी आंसर होगा वो बन के आ जाएगा। ठीक है, होता यूं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप डेली स्कूल आते हैं, ये भी आपकी एक रिपीट की प्रैक्टिस है, डेली आना स्कूल। तो इसी तरह से कंप्यूटर को आपने कुछ भी कहना है, रिपीट वे में काम लेना है, तो आपको उसे बार बार नहीं कहना पड़ेगा, आप एक ही दफा सारे काम हो जाएंगे। वो कैसे होंगे हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आज फॉर एग्जांपल देखें, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। आपने कंप्यूटर खोलना है, और जब भी जैसे कंप्यूटर खोलेंगे तो आपने ऊपर लिख देना है कि मुझे काउंटिंग 1 से लेके 5 तक लिख दो। ठीक है, आपने क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 का बटन दबाएंगे, 3 का बटन दबाएंगे, 4 का दबाएंगे, 5 का दबाएंगे। लेकिन ये जो लूप्स की वजह से आपका ये काम आसान हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे देखते हैं। देखिए, आपने कहा कि काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5, ये स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा, फॉर आई इन रेंज, आगे ये ब्रैकेट है, 1 और 6 आगे कॉलन है, और प्रिंट कर दो आई को। अब यहाँ पर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 है स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपने 1 to 5 तक काउंटिंग लिखनी है, लेकिन आप कैसे लिखेंगे? आपने पूरा एक एक बटन नहीं दबाना, बल्कि आपने ये सिंटैक्स है जिसे आपने एक स्टेटमेंट कह लें, आपने इसे याद कर लेना है कि लूप्स के लिए यही एक कोड है, इसको कंप्यूटर पे डालो और आपकी काउंटिंग लिख के आ जाएगी। ठीक है, फॉर क्या है? फॉर कहाँ से मैंने लिया है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो लूप्स हैं हम आज पढ़ रहे हैं, इन्हें कहते हैं फॉर लूप्स। ठीक है, आगे हम इसकी टाइप्स को भी देखते हैं, वो आपको इजीली क्लियरली समझ आ जाएगा। जो आई है, आई किसे कहते हैं? आई फॉर एग्जाम्पल, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे के पूरे सेट को। ठीक है, आप आई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते थे, ए लिख लें। ठीक है, इन रेंज, इन रेंज क्यों लिखा है? क्योंकि इन रेंज हमारे इस फंक्शन का नाम है। ठीक है, फॉर और इन रेंज ये जो लूप्स के फंक्शन में काम आएगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट यू टू अवॉइड रिपीटेशन अगेन एंड अगेन। ठीक है, आपने सिंपल क्या किया, प्रिंट आए, आगे आपका क्या प्रिंट होके आएगा, आउटपुट क्या आएगी आपके पास? जब आपने कंप्यूटर को वो पीछे जो कोड पड़ा है वो दे दिया, तो आपकी जो काउंटिंग है एकदम से लिखी लिखाई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं।
सेइंग गुड मॉर्निंग 4 टाइम्स, आपने अपने कंप्यूटर से कहना है कि मुझे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 4 दफा मैंने लिखना है। आप क्या करोगे, बार बार लिखोगे गुड मॉर्निंग? नहीं, आपने क्या करना है, यही याद कर लेना है कोड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज, 4 दफा भाई आपको गुड मॉर्निंग चाहिए। ठीक है, प्रिंट क्या करना है, गुड मॉर्निंग, आपके पास 4 दफा गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये लूप्स ने आपका काम बहुत आसान कर दिए। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है क्लैपिंग हैंड्स 3 टाइम्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है क्लैप योर हैंड्स 3 टाइम्स। अब यहाँ तक है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन क्लैप योर हैंड्स 3 टाइम्स, ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, इसको आपने लूप की मदद से कैसे आपने 3 टाइम्स क्लैप क्लैप लिखा हुआ हुआ आए, एक ही दफा कैसे आएगा। आपने यही बना फॉर, फॉर क्या है, जो लूप्स का एक कोड है, सिंटैक्स है, फोर लिख देंगे। आई वेरिएबल का नाम है, इन रेंज 3 टाइम्स आपको क्लैप चाहिए, तो प्रिंट कर दें क्लैप, 3 दफा वो लिखा हुआ आ जाए, जैसे कि ये। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। क्लैप 3। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। ये आपने जो हमें कोड बताया है, ये पाइथन में लिखना जरूरी है? इसके बगैर लूप्स हमें काम नहीं करके दे सकता? हाँ बिल्कुल नहीं, ये जो है ना लूप की एक टाइप है जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसे फॉर लूप कहते हैं। ठीक है, फॉर लूप, ये अगर यहाँ पर आप फॉर की जगह कुछ भी लिख दोगे तो वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, फॉर की जगह आप एंड लिख दो, नो लिख दो, तो वो बिल्कुल आपको एट द एंड आपको ये वाला आंसर नहीं देगा। क्लियर? तो ये जो एक सेंटेक्स है ये आपको जहन में रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इट्स ओके, वेलकम। हाँ, आगे देखते हैं, लूप्स की 2 टाइप्स हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लूप्स। कौन सी टाइप्स है? फॉर लूप और वाइल लूप। जैसा कि हम लोग अब पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा फॉर लूप, अगर आप देखें फॉर लूप और वाइल लूप का डिफरेंस तो वो कुछ यूं है। सॉरी स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, फॉर लूप्स और वाइल लूप का डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। रिपीट अ टास्क स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, आपके आज कितने लेक्चर्स हुए हैं, 4 या 5 लेक्चर्स हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपके जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, आपको पूरा आइडिया है कि आपने बुध वाले दिन या वेंसडे को स्कूल जाना है, तो आपके इतने इतने लेक्चर होने हैं, स्पेसिफिक हैं। ठीक है, आप इसी तरह लिख देंगे। अगर आप करना चाहें घर में प्रैक्टिस तो आप भी लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल में आप लिख दें, लाइक यहाँ पर एक क्लैप 3 टाइम्स, तो वो आपके लिए यही नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, 3 टाइम्स क्लैप क्लैप। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलेट करें आपके लेक्चर्स के साथ, आपके 5 लेक्चर्स हैं, आप एग्जाम्पल में लिखेंगे 5 लेक्चर्स, तो जो पीछे ये वाला कोड रहा है ना, ये वाला आप यहाँ पर लिखेंगे 5 लेक्चर्स, और फॉर आई इन रेंज और 5, प्रिंट में आपने क्या करवाना है, लेक्चर्स। तो वो आपको आउटपुट में आ जाएगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, एक ही दफा लिखा हुआ, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लूप्स ने आपका काम बहुत आसान कर दिए। जबकि वाइल लूप में क्या होता है, ये क्या करता है, रिपीट्स अ टास्क अंटिल अ कंडीशन इज मेट। एग्जाम्पल क्या है, कीप ईटिंग अंटिल द प्लेट इज एम्प्टी। स्टूडेंट, फॉर और वाइल लूप में सिंपल सा सादा सा डिफरेंस ये है कि फॉर लूप में चीजें आपके पास फिक्स्ड हैं, लाइक उसने आपको बताया हुआ है कि क्लैप हैंड करो, तालियां बजाओ आप 3 दफा, ये 4 दफा। जबकि वाइल लूप में उसने एग्जाम्पल दी है आपको, कीप ईटिंग अंटिल द प्लेट इज एम्प्टी। आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेट है आपके पास, आपको नहीं पता कि ये इस प्लेट में कितने चम्मच हैं, कितने स्पून हैं। ठीक है, यू गाइज आर नॉट प्रिटी श्योर अबाउट इट। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वाइल लूप काम करता है। ठीक है, वाइल लूप कीप ईटिंग अंटिल द प्लेट इज एम्प्टी, अंटिल अनलेस जब तक आपकी प्लेट खाली नहीं हो जाएगी वाइल लूप का काम चलता ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ी सी टिप्स है।
यूज फॉर लूप को आपने कब इस्तेमाल करना है, यूज करें किसको, फॉर लूप को, व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। जब आपको पता हो हाउ मेनी टाइम्स कि कितना टाइम है, तो आप उसके लिए फॉर लूप को इस्तेमाल करें। जो वाइल लूप है आप इस्तेमाल करें व्हेन यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम बट यू नो व्हेन टू स्टॉप। आपको वाइल लूप को आपने कब इस्तेमाल करना है, जब आपको, आप नहीं जानते कि कितनी दफा या कितने चम्मच हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि भाई मैंने अब बस करना है, मुझे भूख खत्म हो गई है, ठीक है, उसके लिए आप वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, व्हाई डू वी यूज लूप्स। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे क्वेश्चन करता है कि टीचर हमें लूप्स को इस्तेमाल क्यों करना है, ठीक है, आपकी क्लास बहुत एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम वाइल लूप का ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, वाइल लूप्स का मैंने थोड़ा स्लाइड सा रखा है क्योंकि आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो फॉर लूप्स है, ठीक है। फॉर लूप्स में स्पेसिफिक टाइम के लिए आपके पास एक फिक्स्ड नंबर दे दिया जाता है, आपने उसको लिखवा लेना है, ठीक है। जबकि वाइल लूप में क्या होता है, यू गाइस, हम लोग वी आर नॉट प्रिटी श्योर कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो काम है, या फॉर एग्जाम्पल आप वो वॉक करते हैं, तो वॉक करते करते आपको स्टेप्स तो नहीं याद रहते, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि भाई अब मैं थक जाऊंगा तो मेरे स्टेप्स रुक जाएंगे, तो व्हाइल लूप उस सिचुएशन में काम करेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। थैंक यू। अच्छा, व्हाई डू वी यूज लूप्स, लूप्स हम यूज क्यों करते हैं? पहले नंबर पे तो लिखा हुआ है कि सेव टाइम। Instead of writing the same code many times, a loop does it automatically। ठीक है, एक सिंपल सा जो पीछे कोड है वो उठाओ आप, फॉर आई इन रेंज लिख के कितनी दफा आपने करवाना है, ऑटोमेटिकली आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका क्या होगा, आपका जो है सेव टाइम, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। रादर देन कि आपकी पूरी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में? एट। ओके, 8 स्टूडेंट्स हैं। अब 8 स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम्स होंगे, कोई मारिया होगी या सना फातिमा, आप बात कर रही हैं, ठीक है। तो आप वन बाय वन उनके नेम्स से लिखते जाओगे तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। आपने एक रिकॉर्ड रखना है अपने पास कि मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है, आप वही वाला कोड दो उसको कि 8 स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम है, आप नेम ऊपर एक ही दफा लिख दो, वो सारे के सारे लिस्ट में प्रिंट होके आ जाएंगे, इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा। रिपीट करना टास्क को इजीली, लूप्स अलाउ अस टू रिपीट टास्क विदाउट मिस्टेक्स, कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी आपके पास, लाइक एक ही दफा आप लिख देंगे, बना के उसको ऑर्डर दे देंगे, ऑटोमेटिकली आपका बन के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेक प्रोग्राम्स शॉर्टर एंड नीट। लूप्स मेक योर कोड शॉर्ट, ठीक है, ये आपके जो है कोड को मेक योर कोड शॉर्ट, मुझे नीचे नजर नहीं आ रहा, शॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड, नो ठीक है। रिपीटेड लाइन। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब पता है किसी को? स्टूडेंट मेरी स्क्रीन कुछ स्टक हो रही है, आई एम अनेबल टू मूव इट लाइक लेफ्ट और राइट, तो जस्ट अ मिनट, स्टे एंगेज, मुझे इसे रीशेयर करती हूँ आपके साथ। मेंटेन करना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, मेरी ना स्क्रीन स्टक हो रही, तो अभी मुझे थोड़ी टाइम। टीचर का खुद का नाम सुना है बहुत। खुद का नाम है क्या? Okay, students, I'm back, and we were on the topic why do we use loops, make programs shorter and neat. Organized का मैंने मतलब पूछा था एक स्टूडेंट से, then she said इसका मतलब है मैनेज करना, ठीक है। ये आपके कोड को शॉर्ट भी कर सकता है, मैनेज मैम भी आपकी कर सकता आवाज़ है। नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? हेलो स्टूडेंट्स, am I audible? हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? स्टूडेंट्स, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आ रही है आपको? वो हिल गया फिर से लगता है। स्टूडेंट्स माइक चेक करें। स्टूडेंट्स आप लोग अपना सिस्टम पे चेक करें, जो भी है आप लोगों का इस वक्त मौजूद, तो आवाज़ आ रही है मैम की, ठीक है। मैम आ रही है मैं आवाज, आपके ठीक है। आपके हो एंड गया। पे कोई इशू है? ओके। नहीं, जी हो अब गया आ रही सही। है? यस मैम आ रही है। ठीक है, थैंक यू। आगे एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में कहते हैं कि लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में से ही आप लगा लें कोई टॉप करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके हम नाम लिख लेते हैं कि सना है, अब्दुल्ला है, आयशा है, जैन है और सारा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, इनकी जो रैंकिंग है मैं चाह रही हूँ कि मुझे 1 बाय 1 मिल जाए एक ही दफा। ठीक है, मैं इनको बार बार एक लिस्ट बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं लगाना। मैं क्या करूंगी, सिंपल, ये 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, फॉर आई इन रेंज। फॉर क्या था, फॉर लूप का एक कोड है, ये आपने लिखना ही है। आई क्या है स्टूडेंट्स, आई किसे कहते हैं कि आई इन 5 को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हो, आई वेरिएबल होता है, वेरिएबल पूरी जो डाटा होता है उसको होल्ड करता है, ठीक है। इन रेंज क्या है, रेंज एक स्पेसिफिक नंबर एक सीक्वेंस के साथ देता है। ये आज का हमारा टॉपिक है, रेंज फंक्शंस विद रिलेटेड विद द फॉर लूप्स, ठीक है। आगे देखते हैं कि फॉर इन रेंज, जैसे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, ये पूरा इजी वे में कंसाइज करके आपको दे दिए। नेक्स्ट चलते हैं। मेरी स्क्रीन फिर से स्टक हो रही है, जस्ट अ मिनट। मैम मैंने आपको बोला है कि मुझे आप फाइल सेंड कर दें, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि ये इशू बार बार ना हो। फिलहाल में मुझे वो आपने चैट देखी नहीं है। मिनट मैम, दिस वुड बी गुड, मैं आपको शेयर कर देती
तो तब तक स्टूडेंट अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं जब तक मिस को अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हमने स्लाइड में कोई अपना लिंक वगैरह ऐड करना हो तो वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? स्लाइड में, ये जैसे कैनवा पे आपने स्लाइड्स बनाई हैं और उसमें कोई लिंक ऐड करना है। जी, कहीं पे भी पीपीटी पे बनाई हो या कहीं पे भी स्लाइड्स बनाई हो तो स्लाइड्स के अंदर जो हमने लिंक ऐड करना होता है वो कैसे ऐड करेंगे? पावर पॉइंट पे अगर बनाई हो। हाँ बिल्कुल, उसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल के, ठीक है। आप उस लिंक के ऊपर जो भी आपने लिंक ऐड करना है ना, उसको वहां से जाके आप कॉपी करेंगी और अपनी यस। स्लाइड में लाके उसको पेस्ट कर देंगी, ठीक है। तो इस वो लिंक, जी। और उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगी ना तो आप अब टेक्स्ट जो ऊपर नज़र आ रहा होता है उसको अगर आप चेंज करना चाहती हैं कि उसके अंदर लिंक हो, जैसे अगर आपने अपने स्कूल का लिंक पेस्ट करना है तो ऊपर आप यस। लिखेंगे स्कूल, और फिर जब उस पर कोई भी क्लिक करे तो वो स्कूल के लिंक पे चला जाए, तो वो आप वहाँ से अपना टेक्स्ट का जो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है ना वो चेंज कर सकती हैं, और कंट्रोल के शॉर्टकट है उससे आप वहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगी, ठीक है। मैम क्या आप हमें एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे? जी बिल्कुल, मैं भी फाइल ओपन करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। जी मैम, थैंक यू। मिस फारूक, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है फाइल्स, आप शेयर करता हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जब तक स्क्रीन शेयर होती है तो आपकी जो हमारा लकीली 5th वीक चल रहा है ना आपके साथ, तो इन 5 वीक्स में जो आपकी क्लास में 8 स्टूडेंट्स हैं ना, तो 8 के 8 स्टूडेंट में से जो मुझे अब तक एक स्टूडेंट का नाम याद हुआ है, शी इज सना फातिमा। इसकी रीजन ये नहीं है कि मेरा और हमारा नाम सेम है, रीजन ये है कि आपकी क्लास में शी इज अ टॉकेटिव एंड शी इज इंटरेक्टिव वन। ठीक है, ऑल्दो आपका एक पहला इनिशियल स्टेज चल रही है स्टडीज की, लेकिन इस लेवल पे आपका इतना कॉन्फिडेंस होना और माइक अनम्यूट करना और पूरे 8 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बोल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इनका नाम क्यों याद हुआ है, बल्कि हमारी पूरी टीम को इन्हीं का नाम याद होगा। क्यों? क्योंकि शी ऑलवेज आंसर्स अस, ठीक है, एक कॉन्फिडेंट वे में। तो ये चीज आपको इन फ्यूचर बहुत फायदा देगी। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यही एडवाइस है, एडवाइस ऑफ द मैम डे समझ लें। मैम जी जी। बाकी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं लेकिन ये है कि वो अपना नाम नहीं बताते, वो डायरेक्ट बात करते हैं। नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन इनको मैंने ज्यादा इंटरेक्शन करते देखा है, तो शी ऑलवेज आंसर्स विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा यस। ठीक है, यहाँ पे अब हमने पावर पॉइंट ओपन किया, कंट्रोल के प्रेस करूंगी मैं, तो ये मेरे पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, के ऊपर क्या टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल है, ठीक है। एक लिंक जी। मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पे उसको ओके, ठीक है, समझ बात हूँ। मैम अगर हम यहाँ पे स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब हमारे पास ओपन हो जाएगा जो भी लिंक होगा। हाँ, ये जो भी लिंक है, अभी मैंने ये रैंडम यहाँ पे ये आई कोड गुरु के चैनल का लिंक पेस्ट किया हुआ था, तो वो वीडियो ओपन होगी उसके ऊपर। जो मैंने कंट्रोल प्रेस करके और इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ठीक है। इसी तरह यस मैम। बाकी वेबसाइट्स जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें भी कंट्रोल के ही शॉर्टकट होता है लिंक का, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। ओके।
मैम आपने फाइल शेयर की है मेरे साथ? अभी मैम मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप वो कहाँ पे? शेयर, आपको व्हाट्सएप की है। मुझे व्हाट्सएप पे तो रिसीव नहीं हुई अभी। आप इधर मीटिंग की चैट में भेज दें। इसे शेयर कीजिएगा आप। जी, हम नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जी नेक्स्ट, नेक्स्ट। जी हाँ, हम इससे पीछे हाउ लूप्स वर्क इन। जी ठीक है, थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट्स, ये एक रियल लाइफ में आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि हाउ लूप्स वर्क इन रियल लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इफ सना वांट्स टू वाटर 5 प्लांट्स, अगर वो 5 पौधों को पानी देना चाहती है, इंस्टेड ऑफ वाटरिंग वन बाय वन एंड रिमेम्बरिंग, शी कैन यूज अ लूप टू वाटर ऑल 5 प्लांट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक स्टूडेंट है, एक सना है, वो 5 पौधों को पानी देना चाहती है। वो कहती है कि मैं वन बाय वन अगर किसी को दूंगी तो वो उनको याद नहीं रहेगा, लेकिन वो लूप्स को यूज करते हुए 500 प्लांट्स को ऑटोमेटिकली वाटर वाटर पानी दे देंगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल कोड एग्जाम्पल पाइथन स्टाइल में कैसे होगा, फॉर प्लांट इन रेंज। अब फॉर कहाँ से आया? फॉर स्टूडेंट सेकेंड लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन में देखें, फॉर कहाँ से आया? फॉर आया है कि लूप की जो टाइप थी फॉर लूप है, प्लांट इन रेंज 1 to 6। अब हालांकि आपके ध्यान में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ऊपर तो 5 प्लांट्स हैं, लेकिन मैम आपने 6 क्यों लिखा है यहाँ पे? ये बात बहुत यहाँ पर समझने वाली है कि आपने अगर तो 5 प्लांट्स हैं तो आप 5 से नेक्स्ट वाला डिजिट लिखेंगे, लाइक 6, 1 to 6। ठीक है, अगर तो यहाँ पर 4 प्लांट्स होता तो आप यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखते? 1 to 5 लिखते। 1 to 5। ठीक है, एग्जैक्टली, थैंक यू। इसी तरह अगर 3 प्लांट्स होता तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखते? 1 वन to 4। 1 to 4, एग्जैक्टली। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो फिर हमारे पास एक लिस्ट रैंकिंग में बनकर आएगी। ठीक है, आगे नीचे क्या वो कह रहे हैं कि प्रिंट करें वाटरिंग प्लांट। मैम नेक्स्ट कीजिएगा। प्रिंट क्या आ गया है कि वाटरिंग प्लांट 1, वाटरिंग प्लांट 2, 3, 4 और 5। ठीक, हालांकि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या था, 5 प्लांट्स ही था, तो ये 5 प्लांट्स की लिस्ट बनकर आ गई है। जबकि अगर तो होता हमने लिखा तो 1 to 6 था, आया तो 1 to 5 है। तो समझाने का मकसद ये है कि आपने ये आपके जो लूप्स और रेंज फंक्शंस का ये रूल है कि अगर उसने स्पेसिफिक लिमिट दे दी है, लेकिन आपने उससे ऊपर वाला डिजिट लिख के ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है कि लूप सेव टाइम एंड रिड्यूस रिपीटेशन। नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपसे फॉर लूप से रेलिवेंट, प्रिंट योर नेम 3 times यूजिंग अ लूप। आपने ना नेम प्रिंट करवाना है, कैसे आप करेंगे? आप करेंगे फॉर आई इन रेंज 3 times है, प्रिंट कर दें सना एंड सॉरी, या प्रिंट के बाद, ठीक है, प्रिंट सना, क्योंकि नेम है और आउटपुट क्या आएगी, वो आपका नेम 3 times लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर? ओके मैम। मैम नेक्स्ट कीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द लूप्स। अब हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं।
तो आई विश कि मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए। मिस मारूफ, थैंक यू। अभी प्रैक्टिकल वर्क में यूं होगा कि एक W3 पाइथन है, आप उसके बारे में नॉलेज होगा उसके बारे में ऑलरेडी। तो वहां पर हम देखेंगे कि लूप्स का किस तरह से अ, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक अगर करते हैं तो आपका एरर कैसे आएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स टू शेयर माय स्क्रीन। स्टूडेंट, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ओके, पाइथन फॉर लूप्स। ठीक है, ये अगर आप देखें तो पाइथन फॉर लूप्स में देखेंगे इसमें कहता क्या है। वो कहता है कि अ फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट हो सकती है, टप्पल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, सेट हो सकता है और अ स्ट्रिंग हो सकता है। अब यहाँ पर आपको सारे वर्ड्स से आप फेमिलियर होंगे, लेकिन किसी स्टूडेंट को आइटरेटिंग का मतलब पता हो तो मुझे प्लीज बता सकते हैं आप। ठीक है, फॉर लूप इज यूज फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। एक चीज को बार बार रिपीट करने के लिए हम फॉर लूप को यूज करते हैं कि वो ऑटोमेटिक वे में हमें आंसर दे दे। अब हम किसको रिपीट करेंगे? वो चीज लिस्ट भी हो सकती है, वो टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है, सेट और स्ट्रिंग। अगर इन चीजों में से अगर आपको स्ट्रिंग, सेट या डिक्शनरी, टपल और लिस्ट इनमें से आप फेमिलियर नहीं है तो प्लीज मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको पता है कि किसी स्टूडेंट को स्ट्रिंग का पता है तो मुझे प्लीज आंसर करें। आई वुड लव। माय नेम इज अफीफा दुआ। ठीक है। स्ट्रिंग ठीक है जिनके साइड अफीफा। पे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है अफीफा, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। इन्होंने ठीक कहा है, स्ट्रिंग उसे कहते हैं कि एक सेंटेंस है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लॉक करके लिख सकते हैं तो वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, दिस इज लाइक, आगे देखते हैं, दिस इज लेस लाइक द फॉर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड वर्क्स मोर लाइक एन आइटरेटिव मेथड एज फाउंड इन अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इस चीज की आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो बेसिक पर्पस है, हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। वो एग्जांपल्स में आप क्या देख सकते हैं? एग्जांपल है कि प्रिंट करें ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट। अब यहाँ पर उसने फ्रूट से दिया आपको, ये आगे स्टेटमेंट है आपकी, एप्पल है। स्टूडेंट, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? बिकॉज मेरी साइड पे कुछ, जस्ट अ मिनट। जी, अब देखिए फ्रूट लिखा हुआ है इज इक्वल टू है, एप्पल है, इन्वर्टेड कॉमा बनाना और चेरी। ये एक किस्म का क्या है? स्ट्रिंग दी हुई है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको उसने कहा कि इसको लिस्ट में आप, एक लिस्ट है और अगर ये एक लिस्ट है स्टूडेंट्स, इसको हमने लूप्स की फॉर्म में एक लिस्ट में, सॉरी, एक सीक्वेंस में कैसे लेकर आना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे, एक्स दे दिया इन, और फ्रूट्स है। प्रिंट क्या करना है? हमने एक्स को प्रिंट करना है। एक्स क्यों यूज किया? हम पिछले, जो मैंने अभी स्लाइड शेयर की थी उसमें तो हम आई यूज कर रहे थे। तो मैंने आपको पहले बोला था कि हम आई, एक्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो एक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस वेरिएबल का नाम क्या है। आपको वेरिएबल की नो हाउ है कि वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल एग्जैक्टली, कहते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स है, तो एक्स एक वेरिएबल, इसने कौन सा डाटा स्टोर किया हुआ है? इसने फ्रूट्स का डाटा स्टोर किया हुआ है। और यस। फ्रूट्स कौन से हैं? एप्पल, बनाना और चेरी। इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास स्क्रीन विजिबल है ना? यस। ओके, थैंक यू। अब ये देखें, ये एक लिस्ट में बिल्कुल प्रॉपर वे में बन के आ गया। एप्पल, बनाना, चेरी एक प्रॉपर किस्म की लिस्ट है। मैं यहाँ पर एक, हम करके देखते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, वेजिटेबल्स ले लेते हैं।
वेजिटेबल्स हैं, इक्वल्स टू लिखते हैं, इसी तरह ब्रैकेट लिखते हैं एंड देन इनवर्टेड कॉमास होंगे। वेजिटेबल में हम कौन सी वेजिटेबल्स ले सकते हैं? कैरेट, इफ यू गाइस वुड लव टू इन शेयर योर, पोटैटो। ठीक है, पोटैटो ले सकते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास डालने जरूरी है स्टूडेंट्स? रेडिश। जी ठीक है, रेडिश, ओके। आई एम जस्ट आस्किंग कि इन्वर्टेड कॉमास में इनको लॉक करना जरूरी है या इन्वर्टेड कॉमास के यस। बगैर? ठीक है, अच्छा। आगे हम लिखते हैं कि फॉर है, मैं एक्स लिखूंगी, इन, एंड देन क्या है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। अब प्रिंट हमने क्या करना है? एक्स। थोड़ी सी स्पेस देंगे, और स्पेस देना क्यों जरूरी है? क्योंकि विदाउट स्पेस ये आपका एरर आ जाएगा। अब मुझे लगता है इसमें फिर एरर आएगा क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की है। देखते हैं, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ये कैरेट, पोटैटो और रेडिश, मैंने जो मिस्टेक की थी, आई वाज थिंकिंग कि मैंने यहाँ पर ऊपर उसने स्पेस दी हुई है, मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दी थी। अगर तो हम स्पेस कर देते हैं तो फिर भी आंसर एज इट इज आ जाएगा। देखते हैं, इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का अभी अफीफा ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया था। शी सेड स्ट्रिंग किसे कहते हैं? कि एक लॉक्ड की हुई एक टेक्स्ट फॉर्म इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट, ठीक है। लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग कैसे होगी? ये तो हमने लिस्ट के थ्रू देख ली ना, कि एक लिस्ट थी, उसको हमने एज अ सीक्वेंस वो बन के आ जाए। तो कह रहा है कि इवन स्ट्रिंग्स आर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स, आइटरेबल जिनको बार बार दोहराया जा सकता है। दे कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैसे? कैरेक्टर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? करेक्ट, ये तो एक पूरा वर्ड है ना। अब BANAN है, तो इसका B एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, NAN है, सारे कैरेक्टर्स हैं। हम देखते हैं ये कैसे एक लिस्ट बन के आती है। वो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। लाइकवाइज ये देखें आप स्क्रीन पे, ठीक है। फॉर एक्स इन बनाना, आगे कॉलन है और ये पूरा एक कैरेक्टर्स लिस्ट वाइज बन के आ गए। लाइक आप स्ट्रिंग को भी फॉर लूप्स में यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एक और हम करके देखते हैं इसी तरह। फॉर एक्स कर देती हूँ, इन कर देती हूँ, इन्वर्टेड कॉमास है, अफीफा कर देते हैं हम, और इसके साथ साथ हम कॉलन कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। आगे क्या करेंगे? हम प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट एक्स। अब इनके जो है वो कैरेक्टर्स बन के आ जाएंगे वन बाय वन। AFIF है, इज दैट क्लियर? यस मैम। मतलब आप लूप्स को स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने इनको लिस्ट में भी यूज कर लिया, स्ट्रिंग में भी कर लिया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ब्रेक सिस्टम है, इस इसको आई थिंक हम लोग कल कर लेंगे। और अभी यहाँ तक हम वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स। एक्सक्यूज मी अगर मैम। किसी स्टूडेंट का यहाँ तक के क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, प्लीज क्वेश्चन कीजिए। मैम आपने जैसे वो रन किया तो उसमें हमारे जो करेक्टर्स हैं वो न्यू लाइन पे क्यों प्रिंट हो रहे थे? कैरेक्टर्स जी। न्यू लाइन पे क्यों प्रिंट हो रहे थे? लाइक आपकी उस कॉलम साइड? कॉलम में क्यों प्रिंट हो रहे थे, रो में क्यों नहीं हो रहे थे? ओके, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो वन बाय वन आएंगे।
आपने पीछे देखा होगा यहाँ पर जो एप्पल है, बनाना है, ये क्या है, किस फॉर्म में है? तो बता सकते हैं ये रो है या कॉलम है? रो में। ठीक है, और हम इसको किस फॉर्म में लेकर आए? कॉलम में लेकर आए ना। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट से लेकर अब तक यही तो पढ़ा है कि लूप आपको सीक्वेंस वे में एक रैंकिंग रेंज के साथ लिस्ट देता है बना के। तो इस वजह से वो वर्टिकल फॉर्म में आते हैं, कॉलम वे में। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन रो एंड कॉलम। तो इस वजह से लाइकवाइज जब बनाना था, इसका एक एक हमने डिजिट कह लें, कैरेक्टर कह लें, तो हमने जब उसको रन किया तो वो भी वर्टिकल वे में आया। अभी क्वेश्चन किस स्टूडेंट ने किया था? प्लीज अपना नाम बता सकती हैं आप? विनाहिल। ओके मिनाहल, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू मैम। ओके, इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें। नो मैम। तो मिस मैम मारिफा चैट में पूछें। क्वेश्चन है सर फैजान का, वो आप देख लें। एक और चीज़ मैम मैं आपके उसमें ऐड करूँगा कि जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जो लाइन को चेंज हो जाती है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट जब भी हम चलाते हैं उसके साथ जो है ना एक लाइन ब्रेक का स्टेटमेंट भी चलता है। अगर आप वापसी एडिटर पे जाए ना अपने, एडिटर पे जाए, यहाँ पे जी अगर आप प्रिंट एक्स के नीचे प्रिंट एक्स पे जाए, प्रिंट एक्स वाली लाइन पे जाए, यहाँ पे एक दफ़ा जी एंटर दबाएं, एक दफ़ा एंटर दबाएं, यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा प्रिंट लिखें। जी इसमें कुछ नहीं लिखिएगा, एम्प्टी लिखें इसको ना, बस इसमें ब्रैकेट लगा दें। जी। हाँ, अब इसको रन करें। और ये एक्स लिखा रहे, मिटा दूं? बस इसको ऐसे चलने दें, रन कर दें। जी। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि जब प्रिंट एक्स कर रहे हैं तो एक्स प्रिंट हो रहा है, मतलब जैसे अगर एक्स में पहले ए की वैल्यू है तो ए प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट चलाई खाली। जब खाली प्रिंट हमने चलाया ना तो देखें आपके लाइन एक्स्ट्रा गैप आ गया दोनों लाइन के दरमियान ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्रिंट का स्टेटमेंट जो है ना उसमें ऑलरेडी एक लाइन चेंज का ऑप्शन होता है कि जब भी हम कोई प्रिंट करते हैं तो उसके अब आगे जो चीज़ प्रिंट का होती है वो अगली लाइन से प्रिंट होती है। तभी आप लोग देख रहे हैं कि जो हर बनाना का जो हर एक अल्फाबेट है वो न्यू लाइन से प्रिंट हो रहा है। ये रीजन होता है लाइन चेंज होने का। ओके, थैंक यू सर। तो हम सेशन एंड कर सकते हैं अभी या क्वेश्चन ले लें? अच्छा मैम, आई थिंक एक चीज़ आप और स्टूडेंट्स को क्लियर करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स यूज़ करा हुआ है ना एग्जाम्पल के अंदर, तो एक्स की जगह यहाँ पे कोई और वेरिएबल का नाम भी यूज़ कर सकते हैं हम। जी सर, हम पिछले स्लाइड्स में आई यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इनको बताया है कि हम एक्स लिख सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ, हम अगेन आई लिख देते हैं, और जैसे हम यहाँ इसको पर भी। लेटर लेटर कह सकते हैं, मे बी फॉर एवरी लेटर, फॉर लेटर। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है मैम। ओके सर, थैंक यू। तो हम स्टूडेंट्स, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। इट्स 3 o'clock एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अटेंडिंग द थैंक यू लेक्चर। सो मच मैम। अल्लाह यू हाफिज। वेलकम, वेलकम। अल्लाह हाफिज।